आज चुनावी मूड माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजियाबाद का हाल। घंटाघर मेन बाजार में व्यापारियों के साथ चुनावी माहौल का मैंने जायजा लिया है। देखिए ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के सबसे पुराने बाजार घंटाघर की मेन मार्केट में। इस मार्केट की बात करें तो यहां पर आपको कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर ड्राई फ्रूट्स या फिर घर का जितना भी छोटा मोटा सामान है वो सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक मशहूर है, उसी तरह से गाजियाबाद में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये घंटाघर की मेन मार्केट मशहूर है। तो यहाँ पर जो मौजूद कारोबारी हैं हम उनसे जानेंगे कि गाजियाबाद में चुनावी माहौल किस तरह का है। लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं इस मशहूर मार्केट की। भीड़ भाड़ वाली गलियां, चप्पे चप्पे पे खरीदार और आपकी हर जरूरत का सामान। गाजियाबाद का ये सबसे पुराना बाजार आपको दिल्ली के सदर बाजार या चांदनी चौक जैसा ही दिखेगा। इस मार्केट के इतिहास में नजर डालें तो 1958 में यहाँ पर ये दुकानें अलॉट की गई थी। उस वक्त इसके आसपास जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। घंटाघर का ये मेन बाजार होम डेकोरेशन के सामान, खिलौने, खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ, किचन आइटम्स और फैशन वेयर के लिए काफी फेमस है। यही वजह है कि आपको यहाँ महिला कस्टमर्स की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पर व्यापार कर रहे कारोबारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीट गाजियाबाद की चुनावी कवरेज में आइए अब आपको दिखाते हैं घंटाघर मेन बाजार के कारोबारियों के साथ चुनावी चर्चा। आप लोग वोटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो पिछले 5-10 साल की बात करें तो क्या बदलाव आपने देखा है? जब से बीजेपी आई है तो एक तो व्यापारी सुरक्षित काफ़ी महसूस करता है अपने आप को। एक जो है कोई भी बात अगर कोई घटना व्यापारी के साथ घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन तुरंत सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। भाई अगर आपके कारोबार की बात करें, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो वो जो रिफॉर्म्स कर रही है, खासतौर पर अगर हम जीएसटी के बारे में आपसे पूछना चाहें तो क्या आपको लगता है कि अब सिंप्लीफाई हो चुका है ये पूरी टैक्स प्रणाली? अभी भी आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं? नहीं, टैक्स प्रणाली तो अब आगे आगे धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ विदाउट जीएसटी तो ख़त्म ही हो जाएगा। काफ़ी कुछ टैक्स के दायरे में आ गया है। अब व्यापार जो है बिना टैक्स के आप कर नहीं सकते। आप भी यहाँ पर करीब 45 साल से कारोबार कर रहे हैं। अगर हम ये बाजार की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में चांदनी चौक, वही गाजियाबाद में घंटाघर, तो यहाँ पर कितना सुधार हुआ है? सड़कों का चौड़ीकरण होने वाला है। जो भी सरकार की योजनाएं देखो वो तो अच्छी योजना ही होती हैं। बाकी बाज़ारों में तो जैसे पहले था वैसे ही है अब भी। हमारे यहाँ के विधायक अतुल गर्ग जी अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हर किसी से कोऑपरेटिव इंसान है। अंकल आप बताएं, आप यहीं के वोटर हैं गाजियाबाद के? तो पिछले 5-10 साल में कुछ सुधार हुआ है गाजियाबाद का? कोई सुधार नहीं बोल सकते। पुरानी मुर्शिद का तो है ना है और ना हो। क्या वजह मानते? क्या क्लियर सब ढोंगे सबके? क्या कुछ सुधार है जो होना चाहिए? सुधार ना हो आगे क्लियर खुल के कह रहे हैं। यहाँ पर अक्सर दिक्कत होती है पार्किंग की, जो सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल इससे यहाँ के ट्रेडर्स जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो या फिर पार्किंग की हो, उस लिहाज से यहाँ पर चुने हुए जो नए सांसद हैं ध्यान दें और इस मार्केट को और ज़्यादा रीडेवलप किया जाए। दीपाली नंदा, घंटाघर मेन बाजार, गाजियाबाद।